गाना जो गाने जा रहा हूँ वो मनीष कश्यप के थोड़ा सा खिलाफ है कि यार एहो मनीष भैया पवन सिंह से तू सीख ला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पवन सिंह डटे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी से शामिल 11 साल हो गया पवन सिंह को जुड़े हुए, लेकिन पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। आखिर में पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। क्यों? हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जैसे कि आप जानते हैं कि मनीष कश्यप के लिए मैंने पहले बहुत सारा वीडियो बनाया था और अभी फिर से मैं मनीष कश्यप के लिए गाना जो गाने जा रहा हूँ वो मनीष कश्यप के थोड़ा सा खिलाफ है कि यार एहो मनीष भैया पवन सिंह से तू सीख ला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पवन सिंह डटे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी से शामिल 11 साल हो गया पवन सिंह को जुड़े हुए, लेकिन पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। आखिर में पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। क्यों? तो आप तो अभी अभी जुड़े हैं, तो लोगों का यही कहना है कि मनीष कश्यप झंडा लेकर आगे पीछे करते रह जाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप को चुनाव के लिए टिकट नहीं देगा। ये लोगों का कहना है और आप सबको मैं बता रहा हूँ इसी गाने के माध्यम से मनीष कश्यप को कहना है, मेरा कहना कि अरे एहो मनीष कश्यप पप्पू यादव से तू सीख ला। कि अरे एहो मनीष कश्यप पवन सिंह से तू सीख ला। और ये डटल बारे बिहार में तू तो दिल्ली जाके सीख ला। औ तो डटल बारे बिहार में तू तो दिल्ली जाके सीख ला। अगर मनीष कश्यप चाहते तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद, जीत जाने के बाद तब जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मनीष कश्यप को मेरा कहना है कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने से पहले निर्दलीय चुनाव लड़ लेता, उसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन, चाहे कोई भी पार्टी आप ज्वाइन करते वो आपके फेवर में होता और गरीब मसीहा का जो आपने मुद्दा उठाया था वो काम भी जल्दी होता जब आप सांसद बन जाते तब। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, आप बीजेपी के दामन जाकर थाम लिए और अब लगातार आप दिल्ली में ही रहेंगे। ये तो गलत बात है गरीबों के लिए। कि अरे एहो मनीष कश्यप पप्पू यादव के आके देख लो। पप्पू यादव जी एक ऐसा नेता है जो पप्पू यादव डटे रहे, इतना संघर्ष करने के बाद। आप सबको पता होगा कि पप्पू यादव पर हमला भी कई सारे वीडियो में उन्होंने खुद बोला है कि मुझे मरवाने का भी साजिश किया था। ये हम नहीं कह रहे, पप्पू यादव ने कई सारे वीडियो में कहा है, क्योंकि मैं उस वीडियो को मैं देखा हूँ, इस करके मैं कह रहा हूँ। नहीं तो जो चीज़ आप सबको भी बता दूँ, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आप सब बनाते हैं, जिस चीज़ को आप देखते हैं यूट्यूब पर उसी चीज़ को आप कहिए, नहीं तो आप पर भी आरोप लग सकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि मनीष कश्यप को ऐसा नहीं करना था। वो गरीबों का आवाज़ बना करता था और गरीबों को बहुत ही भरोसा था उस पर। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी दर्द है जो मनीष कश्यप के ऊपर फंसाने का साजिश भी हो रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनीष कश्यप का वकील पंकज झा है और पंकज झा के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा पंकज झा ने क्या कहा है। मनीष कश्यप को फंसाने का साजिश चल रहा था, इस करके मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया ताकि उस पर फर्जी केस फिर से ना हो। निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले ही मनीष कश्यप शायद अंदर चले जाते हैं, तो मनीष कश्यप कैसे लड़ते हैं निर्दलीय चुनाव? ये भी बात सच है। इसलिए मनीष कश्यप ने शायद बीजेपी ज्वाइन किया, इसलिए हम सबको पता नहीं चला और किसी से उन्होंने सलाह तक नहीं लिया। वो अपने निर्णय पर सही है, पर गरीबों के लिए आवाज़ उठाना अब बंद हो गया है। आखिर किस पर विश्वास करें? मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।
अच्छी खबर के साथ। ले लो बिहार के लालाना के बीजेपी में ज्वाइन हो, अब कौन मुदैया उठाई है बिहार के रोजगार पर सवाल हो। मिलते हैं